डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। ये तो आपको सबको पता ही होगा, एनर्जी, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति या ऊर्जा, राइट। ये है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को एक ब्यूटीफुल मोड देने के लिए। दिस इज़ योर लाइफ, राइट। लेकिन तुम क्या करते हो मस्ती में इधर चले गए, आउट ऑफ ट्रैक। फिर कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको ट्रैक पे ले आती है, ठीक है। फिर आप इसी लाइफ के अंदर आपको कुछ बाउंडेशन से कुछ बंधन दे दिए जाएंगे कि आप इन्हीं के बीच में रहोगे। फिर आप ऐसे 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 चलोगे, ठीक है। ऐसे चलकर क्या होगा, दिस इज़ द अप एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से गॉड ने हमें भेजा है, हम सीधा अपनी लाइफ तक पहुँच जाएंगे और वो एम अचीव कर लेंगे जो आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ये किससे होगा, ये आपकी एनर्जी से होगा, ठीक है। एंड यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड, एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स इन द सेंस यस या नो, या तो होगी या नहीं होगी। बिकॉज स्पेशल रीज़न इज़ दैट, अरे है देन यू आर लाइव, नहीं है यू आर डेड बॉडी। समझ में आई बात। तो इसको कभी भी ये मत नकारना कि एनर्जी के हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यही है जो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तुम्हारी लाइफ को ट्रैक पे ले आती है और या फिर तुम्हारी पटरी से उतर जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आए हो तो यू शुड बी हैव एनर्जी एंड यू आर द लाइव पर्सन एंड लिव लाइफ ब्यूटीफुली, राइट। अच्छा, अब एनर्जीज जो हैं ये हैं विस्तार, यानी कि एक्सपेंशंस ऑफ एनर्जीज। आप इसको टाइप्स भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो एक्सपेंशंस, ठीक है ना, एक्सपेंशंस ऑफ एनर्जीज। फर्स्ट वन इज़ दैट एंगर। एंगर क्या है, देखो दूसरे की तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रही, आप हो ना यहाँ पे, तो मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूँगी। वो क्या है एंगर। एंगर पता कब आता है, जब आपका फुल्ली ईगो डैमेज हो जाता है, तब आपको क्या आता है, एंगर आता है। तो इसको हम क्या लेंगे, नो, डोंट टेक इट सीरियसली। तो एंगर को हम सीरियसली नहीं लेंगे। ईगो जब आपका ख़त्म हो जाएगा ना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं ठीक है। तो इसको यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंगर तब भी आता है जब आपका ईगो डैमेज होता है, राइट। अब आती है जेलसी। जेलसी कब आती है, जेलसी तब आती है व्हेन यू want to success but can't achieve by any kind of situations, ठीक है। जेलसी कब आती है, जेलसी तब आती है जब आपको कोई भी काम करना था लेकिन वो हो नहीं पाया और वो दूसरा कर गए, मतलब दूसरे व्यक्ति कर गए आपसे बेटर, तब आपको क्या आती है, जेलसी। तो जेलसी को भी नहीं लेना। अगर आपसे वो काम नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस वर्क इज़ नॉट फॉर यू, अदर वर्क वेट फॉर यू, राइट। एंड थर्ड वन इज़ द हेटेड, नफ़रत। नफ़रत कब आती है, नफ़रत तब आती है आपको, सच बता रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, ये आपका ही मिरर बता रही हूँ मैं। नफ़रत आपको तब आती है जब आप अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है। मीन्स दैट अगर मेरे से कोई अच्छा है, उसे नफ़रत करने के बजाय उसे प्यार करो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा अगर कोई मिलेगा ना, तुम्हें जिससे बनने की कोशिश या करनी चाहिए, तो वो होंगे गॉड, अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स विच यू कैन सी। तो हेटेड का मतलब यही है कि आपको नफ़रत तब भी आएगी जब आप किसी दूसरे के जैसा बनना कोशिश भी नहीं करते। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नफ़रत करना शुरू कर दो। ये इंसान तो ऐसा है, मैं इससे बात नहीं करनी। अरे वो तुमसे बेटर है, तभी तो तुमसे वो नफ़रत कर रहा है, ये तुम मुझसे नफ़रत कर रहे हो। इस चीज़ पे ध्यान से रखो, हेटेड भी निकाल दो। किसी से अच्छा बनने के लिए आपको उसकी अच्छाइयाँ अपनानी पड़ेंगी, तो ये हेटेड भी निकल जाएगी। देन कम्स टू अ ईगो। ईगो क्या है, ईगो कब आता है, ईगो तब आता है जब आप अपने आप को ग्रेट समझ लेते हो, ठीक है। ग्रेट इन द सेंस मनी फंड्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। आपकी हेल्थ
बहुत अच्छी है। जब ये तीनों जब चरम सीमा पे होंगे ना, तो ये आपको फुलफ़िल कर देगा, बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर देगा। और ये होना भी चाहिए, जब भी फुलफ़िल होगा तभी तुम ग्राउंड जीरो पे आओगे। यहाँ पहुँच जाते हो ना तुम, लेकिन ये ईगो आ जाता है तो फिर तुम ऐसे धक्के से परमात्मा चोट मारते हैं, तुम्हें नीचे आ जाते हो तुम। ठीक है, तो ईगो का यहाँ पर कैसे डिज़ोल्व करना है? ईगो को ये डिज़ोल्व करना है, तुम्हारे पास जो भी है ना, वो तुम्हारी नहीं, वो ऊपर वाले की देन है। उसकी मर्जी कम तुमसे कब ले ले और तुम्हें कब दे दे। ठीक है, तो ईगो को लेके न मत आना। अगर आ भी जाए, अपने से नीचे वाले को देखना कि मैं किस पे ईगो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा ईगो आए तो ऊपर वाले से देखना, यार मैं तो ईगो का लायक भी नहीं हूँ। समझ में आई बात? ये डिज़ोल्व हो जाएगा। सेकंड इज़ द लायर। झूठ हम कब बोलते हैं? झूठ हम जब बोलते हैं जब हम सच को छुपाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों सच को छुपाना? आप जैसी भी लाइफ में जी रहे हो, ठीक है, देखो यहाँ पर गरीब अमीर, लड़का लड़की, ये मैटर नहीं करता। रिलीजन्स है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता। सच को मत छुपाओ। ठीक है, आप जैसे भी हो ना, आप वैसे ही सामने आओ। जब आप इसका साथ पकड़ लोगे ना, तो ये झूठ क्या होता है, इसको आप छोड़ दोगे झूठ, इसको अपनाना शुरू कर दो, सब खत्म हो जाएगा। फेकनेस, और फेकनेस ये है, फेकनेस इज़ यूज टू इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव है, हम फेकनेस को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम इम्प्रेसिव बने। गलत। फेकनेस से फद्दू बनते हो, मूर्खता आती है। ऊपर वाला तुम्हारी फेकनेस 2 मिनट में निकाल देगा, ये ऐसा बंदा है तुम्हारे सामने। सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, ये अपने आप को दिखाता है, यहाँ से दिखाता है, यहाँ से आई एम अ गुड थॉट, आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम वेरी रिलीजियस, राइट, मैं फास्टी हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, उपवास रखता हूँ, मैं पूरा धर्म कर्म करता हूँ। ठीक है, सिर्फ दिखावा है। ये क्या है? डे ड्रीमिंग। ये डे में दिखता है, ये हमें क्या पता रात को वो क्या करता है। दारू पीता है, गलत काम करता है, इविलनेस को बढ़ाता है, डर्टीनेस करता है, मार पिटाई करता है, हमें क्या पता है इसका। ठीक है, तो ये क्या होती है? फेकनेस। और मज़े की बात पता है क्या है? ये जो बैठे हैं ना, ये ये दिन में नहीं देखते जितना रात को देखते हैं। ठीक है, सुबह का टाइम क्या होगा, इसके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाएगी, ये जो ये गलत काम कर रहा था ना, इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे इसको चोट लगेगी जहाँ ये सोच भी नहीं सकता, तो ये तो करने की अब ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आता है रियल। देखो ये दो जब चीज़ होंगी ना आपको, ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बनेगी आपकी। रियल का मतलब छोटे बड़े कैसे भी हो, आप अपने रियलनेस में रहो। ठीक है, आप अपने रियल एसेंस मत छोड़ना। एसेंस यानी कि आपके जीवन का सार जो है, इसको मत छोड़ना। सपोज मान लो ये है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसके साथ गुड हो रहा है तो भी अच्छा है, इसके साथ बैड हो रहा है तो भी अच्छा है। क्या ये पर्सन बैड हो जाने के बाद बैड बनेगा या गुड बनेगा? अगर ये रियल है, ठीक है, तो ये यहीं पर जाएगा, गुड की तरफ जाएगा, बैड की तरफ नहीं जाएगा। समझ में आई? तो रियल, आप जैसे हो वैसे रहो। जैसे ये पेज है, पेज तो पेज है ना, चाहे ये डायरी में लगाओ, चाहे ये आप कॉपी में लगाओ, चाहे ये आप रजिस्टर में लगाओ, दिस इज़ द पेज। ठीक है, ये अपना एसेंस नहीं छोड़ता, वही लाइनें मिलेंगी आपको। ठीक है, इतने आपको एजेस मिलेंगे, इतने आपको हेडर फुटर मिलेंगे। समझ में आई बात? रियल में रहो। अब आता है लव। अब ये क्या है? लव यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ नियर डियर के लिए लव हो, या फिर अपने किसी स्पेशल पर्सन के लिए लव हो, नो, यहाँ लव की बात हो रही है अनकंडीशनल। ऐसा लव जो तुम्हें कंडीशन नहीं देता। मीन्स दैट तुम ये करोगी तो ऐसा होगा, तुम वहाँ जाओगी तो ऐसा करना है। ठीक है, देखो जहाँ पर कंडीशंस है ना, वहाँ पर लव है ही नहीं। वहाँ पर क्या होती है? बाउंडेशन। ठीक है, और ये अनकंडीशनल लव किसके लिए है? अनकंडीशनल लव योर मदर, योर फादर, ठीक है, योर ब्रदर सिस्टर, योर ग्रैंडफादर मदर, इवन योर फ्रेंड्स, इवन यू फॉर एनिमल्स, इवन फॉर नेचर। ठीक है, दिस इज़ द अनकंडीशनल लव। जब ये अनकंडीशनल लव होगा ना, तो ये क्या बनेगा? पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, ये पर्सनैलिटी कैसी होगी?
इसकी ऐसी आइडेंटिटी होगी जैसे आधार कार्ड पे आप लोगों की छपती है, हाँ ये इंडिया का पर्सन है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी होगी ना वो अप टू मार्क होगी, अप टू मार्क होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी कथनी और करनी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ, आपकी जैसी एनर्जी है ना वैसी ही आपकी आइडेंटिटी बनती है, एंड देन यू मेक योर लाइफ ऑसम, ब्यूटीफुल ऑसम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि एनर्जी कैसे लाइफ को अट्रैक्ट करती है। सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें से कौन सा छाटे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा है, आई मीन से दैट सबसे ज़्यादा हेट्रेट है यहाँ पे, है ना। चलो देखते हैं, नफ़रत सबसे पहले ही नफ़रत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी लाइफ है, ठीक है, और यहाँ पर आप हो अकेले, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको नफ़रत से देखते हैं, करते हैं, ठीक है। इनके पीछे कौन है? गॉड। और आप अपने लवेबल एसेंस में रह रहे हो, ठीक है। आप ये बताओ, इनकी एनर्जी ज़्यादा अफेक्टिव है या गॉड की? बताओ मेरे को। इनकी ना, एक हाथ इनके लगेगा सारे गिर जाएंगे, एक हाथ लगेगा आप ऊपर उठ जाओगे, ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। इसीलिए एनर्जी क्या है, वर्क करती है ऐसे। अब उसके बाद आता है रिजल्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रिजल्ट क्या होता है? रिमूव ब्लॉकेजेस एंड स्टकिंग। इसका मतलब क्या है, आप लाइफ में कहाँ पर फंसे हुए हो ना, फंसे हुए हो वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। मनी प्रॉब्लम है, देखो आपकी एनर्जी कैसी होएगी, ब्यूटीफुल होएगी, अफेक्टिवनेस होएगी, इम्प्रेसिव होएगी, आप डिमोटिवेट नहीं करोगे खुद को, ठीक है ना, खुद को इंस्पायर करोगे, कोई बात नहीं होगा, सो इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो ना वहाँ से आप निकल जाओगे और बहुत अच्छे रास्ते पे पहुँच जाओगे। सपोज दैट यहाँ पर आपके ये दरवाजे हैं, ठीक है, आप इस दरवाजे के पास भी गए, इसके पास भी गए, इसके पास भी गए, इसके पास भी गए, लेकिन ये खुल नहीं पा रहे। क्यों नहीं खुल पा रहे? क्योंकि आपके माइंड के अंदर या आपकी एनर्जी ऐसी है जो ये खोल ही नहीं सकते, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्यूरीफाई करते हो, मतलब कि यार जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे से सबक लेना है, इसको वापस नहीं दोहराना है। तो आपके लिए ना इससे भी बड़ा ब्यूटीफुल दरवाज़ा खुला होगा, और वो सच मानो तो आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको वेलकम करेगा, वेलकम टाना ना 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 ना, ठीक है। तो ये क्या एनर्जी से क्या होगा, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो रिमूव हो जाएंगे, आपके पास क्या आनी शुरू हो जाएगी, ब्यूटीफुल रिलेशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी वेल्थ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनर्जी। दिस इज़ द सक्सेसफुल पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, आप एक बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति बन जाओगे। सफल व्यक्ति मतलब आपको ना सबसे पहले लेने से ज़्यादा आपको देना आ जाएगा। सफल व्यक्ति मैं वही मानती हूँ। देखो, ये होता है माइंड और ये होता है हार्ट, ठीक है। जब यहाँ से उसकी अच्छा सोचता है और यहाँ से अच्छा फील करता है, ठीक है, तो वो कैसे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो सक्सेसफुल होएगा। सुदामा इसका बेस्ट एग्जांपल है इन हिस्ट्री, ठीक है। तो वो पर्सन क्या हो जाए, बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि गॉड उनकी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और एकदम से ऐसे मिरेकल होएंगे कि आप जस्ट अमेजिंग, ये क्या होगा मेरे साथ। वो कहते हैं ना, रातों रात एकदम बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है, कोई रातों रात फेमस हो जाता है। वो इस तरह से हो जाता है जब कोई व्यक्ति मन से और दिल से और दिमाग से अच्छा है। गॉड हेल्प देम। आगे आता है रिस्पेक्टफुल इन योर प्रेजेंस इन अब्सेंस। ये बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना कि जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना, सच मानिए, आप जैसे किसी पार्टी में खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको जानते भी नहीं हैं, जानने वाले तो देंगे ही आपको रिस्पेक्ट, जो आपको जानते नहीं है ना वो भी आपकी तरफ आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। और अब जब वहाँ से चले जाओगे तो भी आपकी अनुपस्थिति में वो आपको रिस्पेक्ट देंगे कि क्या इंसान है वो, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। रिस्पेक्ट यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, एक होती है ड्यू टू फियर और एक होती है ड्यू टू लव। कौन सी वाली रिस्पेक्ट ज़्यादा दिन चलेगी? ये तो भैया मुँह मियाँ मिठू है, जब तुम सामने हो तो तुम्हारी वाह वाह,
और तुम्हारे पीठ पीछे आहा छोरे घूपेंगे। तो इस तरह की रिस्पेक्ट को मैं मायने नहीं रखती जो तुम्हें डर से दी जाती है। भाई वो आए हैं, जैसे बच्चे मास्टर जी आए हैं, डर के मारे रिस्पेक्ट दे दो, जैसे वो मास्टर गया उसकी धड़चियाँ उड़ना शुरू। ठीक है, तो रिस्पेक्ट ऐसी बनाओ कि लोग आपको दें, आप किसी से मांगो मत, लव प्यार से आए। और जो ये वाली चीज़ है ना, चाहे आप 2 जने से भी आए, बेस्ट है। ठीक है, आगे आता है इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव। अब इसका मतलब क्या है इंटेलेक्चुअल्स का मतलब यहाँ पर बुद्धिमत्ता से है कि आपका जो सोचने, मम्मी रुको आ रही हूँ अभी, मम्मी रुको आ रही हूँ थोड़ी देर में, सोचने और समझने अब यहाँ पर पता है मेरी मम्मी की कॉल आई, दैट इज़ द मैसेज फॉर मी कि काकी सही कर रही हो मम्मी किसी और बात के लिए कह रही थी, ये मैसेज फॉर गॉड है, मेरी माँ मेरी भगवान है। इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सोचने और समझने। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे मम्मा ने मुझे बोला तो मेरी समझा मैंने, सोचने और समझने। आपकी क्या है यहाँ पर, ये दोनों इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको आपके जीवन के अंदर कुछ भी बुरा होएगा ना, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। इवन वो क्या करेगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाने की हेल्प करेगा। तो ये इंटेलेक्चुअल है, इनकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, और ये इसका एक तरीका और है, खुद की गलतियों से सीखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा है, ठीक है, गलतियाँ, आप उससे सीख जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में 10% और ब्यूटीफुल हो जाओगे। ठीक है, सपोज ये है, ठीक है, और दूसरा पर्सन ये है, ठीक है, ये लगा लो समझदार है और ये है समझ रखने वाला व्यक्ति। ये क्या करता है, ये करेगा गलतियाँ फिर सीखेगा भाई, फिर करेगा गलतियाँ फिर सीखेगा। कितना टाइम इसने करने में और सीखने में लगा दिया। और समझदार व्यक्ति, समझ जिसकी अच्छी होगी, वो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, क्या इसने गलतियाँ की हैं, क्या इसने सीखा है, ये क्या करेगा, समझ करेगा। क्योंकि देखो सिचुएशंस पता है क्या हैं, 3 ही होती हैं, या तो मनी की, या हेल्थ की, या रिलेशंस की। ये तीनों ना सबके पास आएंगी, हर एक व्यक्ति के पास आएंगी। वर्ल्ड के अंदर कोई है इनके बिना, भगवान ने रची रखी ऐसी माया। तो ये सिचुएशंस जब इस व्यक्ति के ऊपर आएगी ना, तो ये सीखेगा उसने क्या किया था, मैं दोबारा ऐसा ना करूं। ही सेव हिज टाइम। आगे आता है रिवार्ड ऑफ अनकंडीशनल लव। रिवार्ड कैसे मिलेगा इसका, रिवार्ड है अथॉरिटी, तो ये आप भगवान आपको दे देंगे। मैजिकल इंप्रूवमेंट्स आप खुद देखोगे आपके अंदर कितनी क्षमता आएगी। एक्सपेंशन ग्रोथ, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चली जाएगी। लेजेंड, आइदर यू लीव योर लाइफ एंड और डेथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में जीते जी लेजेंड बन जाओगे, और दूसरा मरने